हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है बच्चों अक्षांश और लॉन्गिट्यूड का मतलब है देशांतर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट ए स्फेयर। तो बच्चों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ वो एक गोलाकार नहीं है, कोई एक स्फेयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ब्स इन द मिडल। तो ये कैसी है बच्चों हमारी अर्थ? जो इसके पोल्स हैं, ध्रुव है, वहाँ से थोड़ी सी चपटी है, और जो मिडल है, जो बीच वाला पार्ट है, वहाँ से कैसी है बच्चों? ये उभरी हुई है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसी दिखती है? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो इसके लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं? अपने स्कूल के क्लासरूम में एक ग्लोब को लेकर इसको समझ सकते हैं कि कैसी दिखती होगी। जब आप ग्लोब को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारी पृथ्वी इस तरह की दिखती है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या होता है बच्चों? एक मिनिएचर फॉर्म होती है, छोटा करके उसको दिखाया गया है हमारी अर्थ को, जो कि बिल्कुल रियल अर्थ जैसा ही दिखाई देता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ग्लोब दिखाया भी हुआ है जिसमें ये हमारी अर्थ है। ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप। Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. तो बच्चों ग्लोब कई साइज में उपलब्ध हैं और कई तरीके के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब जो यानी कि छोटे जो ग्लोब होते हैं, एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और जो ग्लोब बैलून्स की तरह होते हैं उनको ले जाना आसान होता है, उनको आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। जो ग्लोब होते हैं वो फिक्स नहीं होते। आपने देखा होगा कि उनको अगर आप घुमाएंगे तो वो घूम जाते हैं। It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. तो आपने देखा होगा कि ये रोटेट करते हैं, घूमते हैं। किस तरह से? आपने कई बार लट्टू देखा होगा, जो बच्चे खेलते हैं वो घूमता है ना, या फिर जो पोटर का व्हील होता है वो रोटेट होता है, जो कुम्हार का व्हील होता है वो रोटेट होता है। उसी तरह से ग्लोब भी रोटेट होता है। On the globe, countries, continents and ocean are shown in their correct size. जो ग्लोब होता है उसके ऊपर कंट्रीज, देश, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, और ओशन जो समुद्र हैं, महासागर हैं, वो उनके बिल्कुल करेक्ट साइज में दिखाए जाते हैं। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. तो ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी पॉइंट को एक गोलाकार जगह पे जो अर्थ की तरह दिखाई देती है उस पर दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि इस तरह किसी प्लेस को उसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर कैसे दिखाया जाए। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, और कुछ लाइंस होती हैं जिनकी हेल्प से हम उनको, उन जगहों को, उन प्लेसेस को दिखा सकते हैं। यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्ट मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो बच्चों आपने नोटिस किया होगा जो ग्लोब होता है वो एक नीडल के ऊपर फिक्स होता है। उसमें एक नीडल लगी होती है बीच में जिसके ऊपर कि वो फिक्स होता है, और उसी को हम कहते हैं एक्सिस। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जिन 2 पॉइंट्स से जो ग्लोब है, वो नीडल है, वो होकर गुजरती है, उनको कहते हैं 2 पोल्स ग्लोब के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो ऊपर वाला पोल होता है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को कहते हैं साउथ पोल।
नॉर्थ पोल को हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को कहते हैं बच्चों दक्षिणी ध्रुव। द ग्लोब कैन बी रिमूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। और जो ग्लोब को हम मूव कर सकते हैं इस नीडल के चारों तरफ, कैसे? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। जैसे कि हमारी अर्थ मूव करती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे ग्लोब को भी मूव कर सकते हैं। बट रिमेंबर देयर इज़ ए मेजर डिफरेंस, लेकिन याद रहे इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। जो हमारे रियल के जो अर्थ है, सचमुच की अर्थ है, उसमें ऐसी कोई नीडल या सुई नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन्स। और ये अपने एक्सिस के चारों तरफ मूव करती रहती है, घूमती रहती है, जो कि क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस को आप देख पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।